इफ एरर फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दिए गए प्री डिफाइंड फंक्शन में से एक है। इस फंक्शन को एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। एक्सेल में इस फंक्शन का प्रयोग एरर्स को छुपाने के लिए किया जाता है। जब भी हम स्प्रेडशीट में फंक्शन या फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों के कारण रिजल्ट में एरर्स आने लगते हैं। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है, पर कभी-कभी कुछ एरर्स को सुधारना संभव नहीं होता है। ऐसे में इन्हें हाइड करने के लिए हम इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं ज्ञान रागा यूट्यूब चैनल। सिंटैक्स ऑफ इफ एरर। सबसे पहले नंबर पर आता है वैल्यू। इस आर्गुमेंट में हम कोई वैल्यू, फार्मूला या रेफरेंस देते हैं जिसे इफ एरर फंक्शन द्वारा चेक किया जाता है कि इसमें कोई एरर है या नहीं। दूसरे नंबर पर आता है वैल्यू इफ एरर। वैल्यू या फार्मूले में एरर होने पर जो रिजल्ट आप सेल में डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसे यहाँ डिफाइन करते हैं। इफ एरर विथ एवरेज। इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करने के लिए हमने यहाँ एक डाटा लिया है। इस डाटा के कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। कॉलम सी में एवरेज फंक्शन का प्रयोग करके इन नंबर्स का एवरेज निकाला गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि डाटा में जहाँ भी खाली सेल्स हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है उनके सामने एरर्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करके कैसे हम इन एरर्स को हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जिस भी सेल में आपको इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करना है उस सेल को सेलेक्ट करें। अब यहाँ फार्मूला टाइप करें। फार्मूला टाइप करने के बाद एंटर की दबाएं। अब सेल के राइट बॉटम कॉर्नर से नीचे की तरफ ड्रैग करें जहां तक आपका डाटा है, जिससे फार्मूला बाकी सेल में अप्लाई हो जाए। आप देखेंगे कि जहां भी एरर्स आ रहे थे अब वहां इनवैलिड डाटा, जो कि इफ एरर फंक्शन के दूसरे आर्गुमेंट में दिया गया मैसेज है, वह डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह हम इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से एरर्स को हाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो मैसेज की जगह डबल कोटेशन मार्क लगा कर सेल को खाली भी दिखा सकते हैं। इसके लिए हम फार्मूले को कुछ इस प्रकार टाइप करेंगे। इफ एरर विथ वी लुकअप। एक्सेल सीट में इफ एरर और वी लुकअप फंक्शन को एक साथ कैसे प्रयोग करें इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। अब हमने उदाहरण के लिए एक डाटा लिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों के नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ सेल D2 में वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके मिहिर नाम के व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर सर्च किया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सेल D2 में एरर #NA डिस्प्ले हो रहा है, जिसका मतलब है कि मिहिर नाम के व्यक्ति की इंफॉर्मेशन डाटा में नहीं है। ध्यान दें, एक्सेल सीट में #NA एरर यह दर्शाता है कि जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो डाटा में मौजूद नहीं है। इस प्रकार वी लुकअप फंक्शन जब एरर दिखाता है तो उसे हाइड करने के लिए हम एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज दे सकते हैं जिसे समझना भी आसान हो। इस एरर को हाइड करने के लिए हम फार्मूला कुछ इस प्रकार लिखेंगे। आप देखेंगे कि सेल F2 में अब #NA एरर की जगह इफ एरर में दिया गया मैसेज डाटा इज नॉट अवेलेबल डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रकार जब भी हम कोई ऐसी वैल्यू सर्च करते हैं जो डाटा में नहीं है
तो यह हमें एरर की जगह मैसेज रिटर्न करता है। इफ एरर विथ इंडेक्स मैच। इफ एरर फंक्शन को इंडेक्स मैच फंक्शन के साथ इस्तेमाल कैसे करें, इसे समझने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि इंडेक्स और मैच फंक्शन क्या हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है। यहाँ कॉलम ए में सेल्स ईयर, कॉलम बी में प्रॉफिट और कॉलम सी में लॉस को दिखाया गया है। हमने इंडेक्स और मैच फंक्शन का प्रयोग करके ईयर 2003 में हुए प्रॉफिट को निकाला है, जिसके लिए सेल E2 में फार्मूला लगाया गया है। यह हमें वैल्यू 731 रिटर्न करता है, पर जब हम ईयर 2007 में प्रॉफिट को निकालने के लिए सेल E6 में फार्मूला लगाते हैं तो यह हमें #ANY रिटर्न करता है, जिसका मतलब है कि 2007 का डाटा अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार के एरर्स को हाइड करने के लिए हम इंडेक्स और मैच फंक्शन से पहले इफ एरर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम फार्मूला कुछ इस प्रकार लिखेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इंडेक्स और मैच फंक्शन में आ रहा एरर अब इफ एरर फंक्शन के दिए गए मैसेज नॉट फाउंड द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। इस प्रकार हम किसी भी फंक्शन से पहले इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करके फंक्शन में आ रहे एरर की जगह एक कस्टमाइज मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।